हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीरज सर की क्लास। गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट सीख चुके हैं। आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखने वाले हैं। तो ये हमारा लास्ट टेंस होने वाला है। फ्यूचर की 4 कैटेगरी होती हैं। आज हम आखिरी कैटेगरी, चौथी कैटेगरी पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप लोगों ने इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंस अगर नहीं सीखा है तो पहले वो वाले वीडियो लेक्चर आप देख लीजिए, उसके बाद ये कंटिन्यू करें। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पहचान के तौर पर हम लोग रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वाक्य के अंत में कंसीडर करते हैं। फ्यूचर प्रेडिक्शन विद टाइम, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट या फिर किसी और रीजन से जो स्टूडेंट बिलोंग करते हैं उनके लिए ये छोटी सी डेफिनेशन है, याद कर लीजिए। फ्यूचर प्रेडिक्शन विद टाइम, समय के साथ भविष्य की भविष्यवाणी। चलिए, यहाँ पर मेन पॉइंट हमने मेंशन कर दिए हैं। विल हैव बीन एज ए हेल्पिंग वर्ब हम लोग यूज करते हैं। सब्जेक्ट कोई भी हो, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन का सिंगुलर हो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन का यूज किया जाता है। दूसरा पॉइंट देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग या फिर फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है। तो चलिए रूल देख लेते हैं, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। तो यहाँ पे सिंस और फॉर का यूज निश्चित या अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। ज़रूरी नहीं कि हर एक सेंटेंस में सिंस और फॉर का यूज किया जाए। निश्चित समय क्या होता है? निश्चित समय होता है पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये हमारे क्या हो गए, एक वीक में ये सारे पॉइंट हैं। तो अगर दिन की बात करें, एक दिन में 12 घंटे होते हैं, सिर्फ दिन की बात करें, रात की नहीं कर रहे हैं। तो 12 घंटे में जितने जो आवर्स हैं, जितने घंटे हैं, उनको हम पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं, या फिर जो मिनट हैं उन्हें हम पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। पीरियड ऑफ टाइम होता है जैसे कि 2 घंटे से, 3 घंटे से, 5 घंटे से, यहाँ पर ये क्या होते हैं, ये पीरियड ऑफ टाइम होते हैं। तो अगर ईयर्स की बात करें तो जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सब क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है जैसे कि 2 महीने से, 6 महीने से, 4 महीने से, ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। तो चलिए आगे देखिए। नेगेटिव सेंटेंस में देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट का ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। वोंट इसे प्रोनाउंस किया जाता है। क्या प्रोनाउंस किया जाता है? वोंट। इसके बाद क्या है, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग या फोर्थ फॉर्म या इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस निश्चित या अनिश्चित समय के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखिए, फर्स्ट कैटेगरी है यस और नो की कैटेगरी है, जहाँ पर आप यस और नो में इसका जवाब दे सकते हैं। मान लो कोई प्रश्न पूछता है कोई, क्या वह स्कूल जा रहा होगा? तो यहाँ पे हमारा यस और नो में प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पे आप यस या नो कह के उस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले विल आता है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर सबसे पहले आती है प्लस सब्जेक्ट। ऐसे वाक्य नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो वहाँ पर नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट आता है। हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग प्लस ऑब्जेक्ट, निश्चित या अनिश्चित समय के लिए सिंस फॉर। इंटरोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी नंबर 2 देखिए, जहाँ पर आपको डिटेल में जवाब देना होता है। मान लो आपसे पूछा गया कि वह स्कूल क्यों जा रहा होगा, तो यहाँ पे आपको रीजन बताना होगा, वह रीजन क्या है जिसकी वजह से वह स्कूल जा रहा है। तो यहाँ पे आपको डिटेल में प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा। तो यहाँ पे WH फैमिली मेम्बर सबसे पहले आता है। WH फैमिली मेम्बर क्या होता है? WH फैमिली मेम्बर होते हैं जैसे कि वाट, वाई, व्हेन, वेयर, हूम, हु, इस तरह के जो वर्ड होते हैं जिनसे हम प्रश्न करते हैं, इन्हें हम WH फैमिली मेंबर या फिर प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं।
गाइस यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, इसलिए हम कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए ये कुछ एग्जाम्पल ले रखे हैं। तो चलिए पहले एग्जाम्पल देखते हैं क्या डिफरेंस होता है दोनों में। इन एग्जाम्पल की मदद से हम समझ पाएंगे। तो चलिए, शी विल हैव बीन लर्निंग टू ड्राइव अ कार। शी विल बी लर्निंग टू ड्राइव अ कार। क्या डिफरेंस है दोनों में? सेंस थोड़ा सा चेंज होगा, सेंटेंस हमारा वही रहेगा। सेंटेंस अगर हिंदी में देखें इसे तो वह कार चलाना सीख रही होगी। यहाँ भी क्या सेंटेंस है? वह कार चलाना सीख रही होगी। अगर रिटन सेंटेंस की बात करें, अगर लिखित वाक्य की अगर बात करें तो सेम रहेगा। और यहाँ पे सेंस थोड़ा सा चेंज होगा। सेंस क्या चेंज होता है? शी विल हैव बीन लर्निंग टू ड्राइव अ कार। वह कार चलाना सीख रही होगी। यहाँ पे कार चलाने से ज़्यादा समय को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। शी विल हैव बीन लर्निंग टू ड्राइव अ कार। वह कार चलाना सीख रही होगी। सेंटेंस को पढ़ने से ही लगता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ टाइम पीरियड से वह कार चलाना सीख रही होगी। हो सकता है वो कल से सीख रही हो सकता है एक हफ्ते से सीख रही हो सकता है महीने से सीख रही हो सकता है साल से सीख रही हो। तो यहाँ पे टाइम पीरियड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है? शी विल बी लर्निंग टू ड्राइव अ कार। वह कार चलाना सीख रही होगी। कब सीख रही होगी? भविष्य में। अभी नहीं सीख रही है, भविष्य में सीख रही होगी। जब हम उससे संडे को मिलने जाएंगे तब वह कार चलाना सीख रही होगी। तो यहाँ पे सेंस निकल के आता है कि वह फ्यूचर में कार चलाना सीखेगी। अभी नहीं सीख रही है, सीखेगी। यहाँ पे क्या सेंस निकल के आता है? यहाँ पे टाइम को इम्पोर्टेंस दी जा रही है कि वह कई महीने या सालों से कुछ काम कर रही होगी। तो यहाँ पे इस तरह के सेंटेंस हमारे पास्ट से भी शुरू हो सकते हैं, फ्यूचर तक जाते हैं। पास्ट से शुरू होकर फ्यूचर तक जा सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है? फ्यूचर में ही काम शुरू होता है, फ्यूचर में ही ख़त्म होता है। तो यहाँ पे छोटा सा हमने ग्राफ बना दिया है। ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। तो यहाँ पे देखिए ये फ्यूचर से काम स्टार्ट होता है और फ्यूचर में ही ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे देखिए ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है। यहाँ पास्ट से भी काम शुरू हो सकता है और फ्यूचर में ख़त्म होता है। यहाँ प्रेजेंट से भी शुरू होता है और फ्यूचर में ख़त्म होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है दोनों में। सेंस बदलता है, सेंटेंस सेम रहता है। तो अगला देखिए, अमन विल हैव बीन स्टडीइंग मैथ। अमन मैथ सीख रहा होगा या पढ़ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या सेंस निकल के आता है? यहाँ पे सेंस निकल के ये आता है कि कई दिनों से या कई महीनों से अमन मैथ सीख रहा होगा, यानी कि उसका सब्जेक्ट ही मैथ है, वह मैथ से ही पढ़ रहा है। यहाँ पे क्या? अमन विल बी स्टडीइंग मैथ। अमन मैथ पढ़ रहा होगा। अभी नहीं पढ़ रहा है, आगे भविष्य में संडे को, मंडे को या नेक्स्ट वीक को या नेक्स्ट मंथ में या फिर नेक्स्ट ईयर में सीखेगा। अभी नहीं सीख रहा है। तो चलिए, ही विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली। वह दिल्ली में रह रहा होगा। यहाँ पे समय को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी जाती है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। यहाँ पे उसका दिल्ली में रहना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे उसका समय के साथ रहना इम्पोर्टेंट है कि वह कितने समय से दिल्ली में रह रहा होगा। तो ही विल बी लिविंग इन दिल्ली, तो वह दिल्ली में रह रहा होगा। तो यहाँ पे क्या सेंस निकल के आता है? अभी नहीं रह रहा है, आने वाले समय में रह रहा होगा। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हो सकता है वह कई महीनों से या कई सालों से, पास्ट से भी रह रहा हो और आगे भी फ्यूचर में रहेगा। तो अगला वाला सेंटेंस देखिए, दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर होल डे। वे पूरा दिन क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो यहाँ पे समय को इम्पोर्टेंस दी जा रही, वे पूरा दिन क्रिकेट खेल रहे होंगे। क्रिकेट खेलने से ज़्यादा यहाँ पर
समय को इम्पोर्टेंस दी जा रही है कि वो पूरा दिन क्रिकेट खेल रहे होंगे। यहाँ पे क्या है, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट फॉर होल डे। तो यहाँ पे पूरे दिन की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ खेलने की इम्पोर्टेंस है कि वो आने वाले समय में पूरा दिन क्रिकेट खेल रहे होंगे। यहाँ पे ध्यान जो है क्रिकेट पे है, समय पे नहीं है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में समय को इम्पोर्टेंस दी जाती है और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में वर्क को या कार्य को इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो उम्मीद है आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में क्या बेसिक डिफरेंस है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल की मदद से आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए गाइस, यहाँ पे हमने 2 सेंटेंस ले लिए हैं। सेंटेंस बनाने का तरीका वही है जैसा कि आप लोगों को हमने पहले बताया है। सबसे पहले सेंटेंस को पहचाना जाता है कौन से टेंस का सेंटेंस है। तो रहा होगा, रही होगी, रहे होगे पहचान के तौर पर हम लोग कंसीडर करते हैं। फ्यूचर प्रेडिक्शन विद टाइम, समय के साथ भविष्यवाणी की जाती है। तो हालांकि यहाँ पे समय दिया हुआ नहीं है, बट यहाँ पे अंडरस्टूड है कि वह एक्सरसाइज कर रहा होगा तो कोई ना कोई टाइम से वह कर रहा होगा। वह थक गया होगा क्योंकि वह एक्सरसाइज कर रहा होगा। दूसरा हमारा स्टेप है कि हम पहचानते हैं कि कौन सी कैटेगरी का सेंटेंस है। तो यहाँ पे कोई ना का सेंस नहीं है, कोई प्रश्न नहीं पूछा जा रहा, तो ये हमारा अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस होगा। तो चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं। वह थक गया होगा क्योंकि वह एक्सरसाइज कर रहा होगा। वह थक गया होगा क्योंकि वह एक्सरसाइज कर रहा होगा। ध्यान से देखिए, वह थक गया होगा एक सेंटेंस है, वह एक्सरसाइज कर रहा होगा ये दूसरा सेंटेंस है। वह थक गया होगा ये हमारा फ्यूचर सिंपल सेंटेंस है। फ्यूचर सिंपल सेंटेंस ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो वह थक गया होगा, तो सबसे पहले ही, उसके बाद फ्यूचर सिंपल में एज ए हेल्पिंग वर्ब हम लोग विल बी का यूज करते हैं। ही विल बी टायर्ड। वह थक गया होगा, ये कोई थर्ड फॉर्म नहीं है, ये हमारा एक एडजेक्टिव है। एज एन एडजेक्टिव हम लोग थर्ड फॉर्म का यूज भी करते हैं। ही विल बी टायर्ड, वह थक गया होगा। उसके बाद क्या है, बिकॉज। ही विल बी टायर्ड बिकॉज वह एक्सरसाइज कर रहा होगा। यहाँ पे कोई टाइम नहीं दिया गया है, बट ये अंडरस्टूड है कि अगर वह एक्सरसाइज कर रहा होगा तो कुछ ना कुछ टाइम पीरियड से कर रहा होगा। अगर ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होता तो वहाँ पर होता कि वह एक्सरसाइज कर रहा होगा अगले संडे या अगले मंथ या वीक, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए, ही विल हैव बीन एक्सरसाइज कर रहा होगा। एक्सरसाइजिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो चलिए अगला देखिए, वह अभी तक अंग्रेजी नहीं बोल सकती लेकिन वह रविवार से अंग्रेजी सीख रही होगी। इससे आप ये कंसीडर नहीं करना कि ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर भी 2 सेंटेंस हैं, इसलिए आप इसे देखकर इस सेंटेंस को कंसीडर नहीं कर सकते हैं। आप इसे देखकर इसी सेंटेंस को कंसीडर कर सकते हैं, वह रविवार से अंग्रेजी सीख रही होगी। तो चलिए पहला वाला वाक्य पहले बनाते हैं। वह अभी तक अंग्रेजी नहीं बोल सकती, तो सी कांट स्पीक इंग्लिश। ही कांट स्पीक इंग्लिश येट। येट एज ए कंजंक्शन यूज किया जाता है। कंजंक्शन का काम होता है 2 सेंटेंस को आपस में जोड़ना। तो कंजंक्शन के वीडियो लेक्चर में आपको जितने भी कंजंक्शन के तौर पर यूज किए जाते हैं आपको अच्छे से समझाए जाएंगे। सी कांट स्पीक इंग्लिश येट, वह अभी तक इंग्लिश नहीं बोल सकती, लेकिन बट सी विल हैव बीन लर्निंग
इंग्लिश सिंस संडे। शी कांट स्पीक इंग्लिश येट बट शी विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस संडे। जब तक मैं उसे मिलूंगी वह 1 घंटे से इंतज़ार कर रहा होगा। He will have been waiting for an hour by the time I meet। वह 1 हफ्ते से शॉपिंग नहीं कर रही होगी। She won't have been shopping for a week। क्या रिया अखबार पढ़ रही होगी। Will Riya have been reading the newspaper। तो गाइस उम्मीद करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, वहाँ पे आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर की जाएगी। तो गाइस वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गाइस आप लोग वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते हैं, अगर आप लाइक शेयर करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। जितना ज़्यादा आप मोटिवेट हमें करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए हम मेहनत करेंगे। द मोर यू मोटिवेट मी द हार्डर आई विल वर्क फॉर यू। तो गाइस वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करिए। तो खैर चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव फन।